उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और दूर दूर तक फैली ठंडी धुंध। सर्दियों का मौसम अपने पूरे जोर पर था। सुबह होते ही खेतों में बर्फ जैसी ठंडक फैल जाती थी। हाथ में काम करते ही उंगलियां सुन्न हो जाती थी। उसी गांव में रहता था रामू किसान। रामू बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत साफ। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना सा घर, एक गाय और उसकी पत्नी सीता थी। बच्चे नहीं थे, पर दोनों एक दूसरे का सहारा थे। ठंड की सुबह रामू रोज की तरह अंधेरे में ही उठ गया। उसने कांपते हाथों से पुरानी चादर ओढ़ी, बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। धुंध इतनी घनी थी कि सूरज का नामोनिशान नहीं था। रामू बोला, हे भगवान, इतनी ठंड में फसल कैसे बचेगी? वो अपनी गाय को चारा डालता है। गाय भी ठंड से कांप रही होती है। रामू अपने फटे कंबल का एक हिस्सा गाय पर डाल देता है। सीता चूल्हे पर पतली सी चाय बना रही थी। लकड़ियां गीली थी, धुआं बहुत हो रहा था। सीता खांसते हुए बोली, आज फिर ठंड बढ़ गई है, अनाज भी कम बचा है। रामू मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सीता, भगवान सब ठीक करेगा। दोनों चाय पीकर खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में पूरा गांव शांत था। कहीं कहीं लोग अलाव जला रहे थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। खेत में पहुंचते ही रामू देखता है कि उसकी गेहूं की फसल पर ओस जम गई है, पत्ते सफेद हो चुके हैं। अगर 2-3 दिन और ऐसी ठंड पड़ी तो पूरी फसल खराब हो सकती है। रामू परेशान हो जाता है। वो मिट्टी उठाकर हाथ में लेता है। ठंडी मिट्टी उसकी उंगलियां जला देती है। वो बुदबुदाता है, अगर फसल चली गई तो इस साल क्या खाएंगे? सीता रामू को हिम्मत देती है। मेहनत बेकार नहीं जाती, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। उसी दिन गांव में खबर फैलती है कि आने वाली रात और भी भयानक ठंड पड़ेगी। लोग अपने अपने तरीके से फसल बचाने की तैयारी करने लगते हैं। कोई खेत में आग जलाने की सोचता है, कोई पुआल बिछाता है। रामू के पास पैसे नहीं थे, उसके पास बस मेहनत और दुआ थी। रात होते ही ठंडी हवा चलने लगती है। आसमान बिल्कुल साफ, तारे चमक रहे थे लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। रामू खेत में जाता है, पुआल इकट्ठा करता है, हल्की हल्की आग जलाता है ताकि फसल को गर्मी मिल सके। पूरी रात वो खेत में ही बैठा रहता है। हाथ सेंकता है, कभी फसल देखता है, कभी गाय की चिंता करता है। सुबह होते होते रामू बेहोश सा हो जाता है। ठंड ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसी समय गांव का एक छोटा बच्चा उसे देख लेता है और गांव में खबर कर देता है। कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, रामू को उठाकर घर ले जाते हैं। सीता रोने लगती है, मैंने मना किया था, इतनी ठंड में मत जाओ। रामू कमजोर आवाज में कहता है, फसल बच जाती तो सब ठीक हो जाता। 2 दिन रामू बिस्तर पर पड़ा रहता है। दवा तक के पैसे नहीं थे। गांव के एक बुजुर्ग किसान, हरिया काका, आगे आते हैं। वो गांव वालों से थोड़ी थोड़ी मदद इकट्ठा करते हैं। हरिया काका कहते हैं, रामू अकेला नहीं है, ये हम सबका किसान है। धीरे धीरे रामू ठीक होने लगता है। जैसे ही वो उठकर खेत देखने जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मेहनत रंग लाई थी, आधी फसल बच गई थी। रामू हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है, धन्यवाद भगवान। कुछ दिनों बाद ठंड कम होने लगती है, सूरज निकलने लगता है। गांव में फिर से रौनक लौट आती है। कटाई के समय रामू की फसल ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसी में खुशी थी। उसने सबसे पहले हरिया काका और गांव वालों को धन्यवाद दिया। कटाई के बाद कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी।
रात को फिर से ठंडी हवा चलने लगती थी। रामू और सीता अब भी पुराने कंबल में ही गुजारा कर रहे थे। घर की दीवारों से ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर आ जाती थी। एक सुबह रामू उठता है तो देखता है कि उसकी गाय ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही। ठंड की वजह से गाय बीमार पड़ गई थी। रामू का दिल बैठ जाता है, क्योंकि गाय ही उसके दूध और थोड़ी आमदनी का सहारा थी। रामू गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तू ठीक हो जा, तेरे बिना घर सूना हो जाएगा। सीता तुरंत गर्म पानी लाती है, पुराने घरेलू नुस्खे से गाय की देखभाल करती है। दोनों दिन रात गाय के पास बैठे रहते हैं। ठंड के बावजूद रामू बाहर से सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाता है। इसी बीच गांव में खबर फैलती है कि शहर से व्यापारी आने वाले हैं, जो अनाज सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कई गरीब किसान मजबूरी में फसल बेचने की सोचने लगते हैं। रामू दुविधा में पड़ जाता है। अगर अभी फसल बेच दी तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम। अगर रोक ली तो आगे चलकर दाम अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। रात को रामू और सीता आग के पास बैठकर बात करते हैं। सीता कहती है, जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन व्यापारी गांव में आते हैं। बड़े बड़े कपड़े, मोटी जैकेट पहने हुए। गरीब किसानों को देखकर ऐसे बात करते हैं जैसे उन पर एहसान कर रहे हों। एक व्यापारी रामू से कहता है, ठंड बहुत है, फसल खराब हो सकती है, अभी बेच दो वरना पछताओगे। रामू शांत रहता है। वो सोचता है, फिर मना कर देता है। नहीं साहब, अभी नहीं बेचूंगा। व्यापारी हंसकर चले जाते हैं। कुछ लोग रामू को समझाते हैं कि गलती कर दी, लेकिन रामू का मन गवाही नहीं देता। दिन बीतते हैं। ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। गाय भी ठीक होने लगती है। रामू फिर से खेतों में काम करने लगता है। सुबह की धूप अब थोड़ी राहत देती है। एक दिन गांव में खबर आती है कि शहर में अनाज के दाम अचानक बढ़ गए हैं। अब व्यापारी दोबारा आने वाले हैं, लेकिन इस बार अच्छे दाम पर। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। भगवान ने सुनी। कुछ दिनों बाद व्यापारी लौटते हैं। इस बार उनके चेहरे बदले हुए होते हैं। रामू अपनी फसल अच्छे दाम पर बेच देता है। बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं बनता, लेकिन पूरे साल का खर्च निकल जाता है। रामू सबसे पहले कर्ज चुकाता है, फिर सीता के लिए एक नया कंबल खरीदता है। गाय के लिए अच्छा चारा लाता है। रात को घर में पहली बार थोड़ी रौनक होती है। चूल्हे पर गरम रोटी, सब्जी और चाय बनती है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन घर के अंदर सुकून होता है। सीता मुस्कुराकर कहती है, आज ठंड भी अच्छी लग रही है। रामू हंसता है। जब पेट भरा हो तो ठंड भी दोस्त बन जाती है। कहानी के अंत की तरफ गांव में एक छोटा सा दृश्य दिखता है। बच्चे अलाव के पास खेल रहे हैं। बूढ़े लोग आग सेंकते हुए रामू की तारीफ कर रहे हैं। हरिया काका कहते हैं, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, हर उस गरीब किसान की है जो ठंड, गरीबी और मुश्किलों से लड़ता है।